हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। जो मानव का हृदय होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मानव का हृदय जो होता है हमारे बाएं हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है और ये पेशियों से बना हुआ हमारा हृदय होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये कैसा हृदय होता है, पेशी जनित हमारा हृदय होता है। पेशी जनक हृदय होता है, पेशियों से बना होता है, जिसमें जो दबाव लगता है वो भी किसके द्वारा लगता है, पेशियों के द्वारा लगता है। अगर हम मानव हृदय की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो ये 4 कक्षों से मिलकर बना है, जिसमें ऊपर के 2 कक्षों को हम आलिंद कहते हैं और नीचे के 2 कक्षों को हम निलय कहते हैं। इसमें बाई साइड की बाई तरफ को देखेंगे तो बायां आलिंद, दाईं तरफ को देखेंगे तो दायां आलिंद, ऐसे ही दोनों निलय भी बाएं और दाएं में बटे हुए होते हैं। अगर हम बात करें आलिंद वाले जो ऊपरी कक्ष है, आलिंद इन आलिंद वाले कक्षों को कहा जाता है ग्राही कक्ष। इन आलिंद ग्राही कक्ष का मतलब होता है ये ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब है जो शरीर है, शरीर से जो खून होता है वो इसके अंदर आता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ग्राही कक्ष कहा जाता है। अगर हम निलय की बात करें तो निलय को बोला जाता है वितरक कक्ष। निलय को बोला जाता है वितरक कक्ष। वितरक कक्ष का मतलब होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहेंगे। यहाँ से खून बाहर निकलता है जबकि आलिंद में खून अंदर आता है। अब अगर हम आलिंद की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें दो ऊपर से 2 रक्त वाहिनियां आ रही हैं और एक रक्त वाहिनी इसमें पीछे की साइड से आ रही है। तो ऊपर वाली 2 को बोला जाता है अग्र महाशिरा, जबकि नीचे वाली जो महाशिरा आती है उसे बोला जाता है पश्च महाशिरा। इन दोनों महाशिराओं का काम मिलकर होता है कि ये अशुद्ध रक्त को लाकर शरीर से दाएं आलिंद में इकट्ठा करते हैं। जैसे ही दायां आलिंद में रक्त इकट्ठा होता है तो दायां आलिंद संकुचन करता है। संकुचन करते ही इसका सारा का सारा रक्त इस ट्राइकस्पिड वाल्व से दाएं निलय में आ जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर केवल एक वाल्व मिलता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं, त्रिवलन कपाट कहते हैं। इसका काम क्या है, दाएं आलिंद का काम है। उसके बाद सेम चीज अगर हम बाएं आलिंद की तरफ देखते हैं तो बाएं आलिंद में भी 2 क्या हो रही है, रक्त वाहिनियां आ रही है जिनका नाम है पल्मोनरी सिरा नाम है। पल्मोनरी शब्द को हम सीधे सीधे फेफड़ों से जोड़ते हैं। ये सिराएं कहां से आ रही है, फेफड़ों से आ रही है और फेफड़ों से आ रही है तो इस साइड पे आता है शुद्ध रक्त आता है। तो एक चीज हमें ये भी पता चल रही है यहाँ से कि जो हृदय होता है, हृदय की दाएं साइड में अशुद्ध रक्त रहता है जबकि बाईं साइड में क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। जैसे ही बायां आलिंद रक्त से भरेगा तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, बाइकास्पिड वाल्व जो यहाँ पर मिल रहे हैं ये खुलेंगे और सारा का सारा रक्त निलय में आएगा। अब अगर हम इस संरचना को निलय से देखें, निलय से 2 रक्त वाहिनियां बाहर को निकल रही है, जिसमें एक रक्त वाहिनी जो दाएं निलय से निकलती है इसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी या इंग्लिश में इसे कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। इसका काम क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त आया इस रक्त को, पल्मोनरी शब्द यहाँ पर भी आता है, ध्यान देंगे पल्मोनरी शब्द का मतलब है फेफड़ों से जोड़ना है। तो दाएं नाली से अशुद्ध रक्त जो आ रहा है शुद्ध होने के लिए कहा जाता है फेफड़ों में जाता है। जैसे वो रक्त शुद्ध होगा वहां से पल्मोनरी सिरा उसे शुद्ध होकर बाएं आलिंद में ले आते हैं। वैसे ही अगर हम बाएं निलय को देखेंगे, बाएं निलय से एओर्टा या महाधमनी बाहर निकल गया, यहाँ शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त को महाधमनी के द्वारा ये शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाता है। हम बात कर रहे हैं आंतरिक संरचना की। यहाँ पर हमें एक चीज और देखने के लिए मिल रही है, दोनों आलिंदों के बीच में हमें एक लाइन सी मिल रही है जो दोनों आलिंदों को अलग अलग कर रही है। इसको हम पट बोलते हैं हिंदी में, और पट का मतलब क्या है, दोनों आलिंदों के बीच में है तो इसको बोला जाता है अंतरा आलिंद पट, जो 2 आलिंदों को अलग अलग करती है। और काम क्या है इसका, इस साइड अशुद्ध रक्त है, इस साइड शुद्ध रक्त है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने का काम करती है। सेम चीज दाएं आलिंद निलय और बाएं निलय के बीच में है, इसके बीच मिलने वाले पट को अंतरा निलय पट कहते हैं। ये भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। एक चीज हमें और दिखाई दे रही है, जो पट यहाँ पर मिल रहा है, इस पट का काम क्या है, ये पट है आलिंद और निलय को अलग अलग करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं आलिंद निलय पट। और इसी पट पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों वाल्व को मिलाकर हम अंतरा निलय वाल्व भी बोलते, आलिंद निलय वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये आलिंद निलय पट पर मिलते हैं। एक चीज छूट गई, देख रहे हैं कि अगर हृदय की बाहर देख रहे हैं तो बाहर से मोटी सी क्या मिल रही है, भित्ति मिल रही है, इसका नाम होता है परत मिल रही है। इस सतह को, ये सतह जो होती है इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये चारों ओर से लगभग समान है, लेकिन बाएं निलय के यहाँ पर ये थोड़ी सी क्या दिखाई दे रही है, मोटी दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है क्योंकि बाएं निलय का काम है रुधिर को यहाँ से इस कक्ष से पूरे शरीर तक पहुंचाना, तो यहाँ पर बहुत तेजी से संकुचन होता है जिससे एक अधिक दाब लगता है। इस अधिक दाब को सहन करने के लिए ये भित्ति थोड़ी सी क्या होती है, मोटी हो जाती है, जिससे
हृदय को कोई नुकसान ना हो और उस अधिक दाब को भी सहन करते हुए पूरे पूरे रक्त को